क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को आखिर बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है, कोई और पत्ता क्यों नहीं? और क्या आप जानते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला ये साधारण सा पत्ता आयुर्वेद में भी खास माना जाता है? आखिर इस पत्ते में ऐसा क्या है कि एक तरफ तो इसे महादेव का सबसे प्रिय पत्ता कहा जाता है और दूसरी तरफ लोग इसे सेहत के लिए भी काफ़ी उपयोगी मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेलपत्र से जुड़े हुए धार्मिक रहस्य, इसकी पौराणिक कहानी और इसके बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी आप जानने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जो त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का प्रतीक मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे शिवजी के 3 नेत्रों का रूप भी मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती के पसीने के बूंद से मंदराचल पर्वत पर बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसी वजह से बेल के पेड़ में माता पार्वती के सभी रूपों का वास माना जाता है। इसकी जड़ों में गिरिजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी और पत्तियों में माता पार्वती स्वयं निवास करती है। यही कारण है कि बेलपत्र महादेव को चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपके पास शिवजी को चढ़ाने के लिए गंगा जल ना हो तो आप केवल बेलपत्र चढ़ाकर भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट की। तो आयुर्वेद में बेलपत्र को एक अनमोल औषधि और त्रिदोष नाशक माना जाता है। यह शरीर में वात, पित्त और कफ, इनको संतुलित करने में फायदा करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है डायबिटीज में। आज के समय में शुगर एक आम समस्या बन चुकी है। साइंटिफिक रिसर्च और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि रोज सुबह बेलपत्र का रस पीने या फिर इसकी पत्तियों चबाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसके अंदर मौजूद एंटी डायबिटिक तत्व इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसका दूसरा फायदा है पाचन तंत्र के लिए। अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज, एसिडिटी, गैस या पेट में अल्सर की समस्या है तो बेलपत्र आपके लिए अमृत के समान है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो पेट की गर्मी को शांत करती है। बेल का मुरब्बा या इसके पत्तों का रस पेट की हर समस्या को ठीक करने की ताकत रखता है। तीसरा फायदा है हमारे दिल के लिए। बेलपत्र का काढ़ा पीने से हमारी आर्टरीज साफ होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर आपको बार बार खांसी या इन्फेक्शन होता है तो बेलपत्र के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिलता है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में। अब सवाल उठता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 साफ बेलपत्र के पत्ते चबा सकते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इसके पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल लीजिए और 10 से 15 ml रस रोज सुबह लेना काफ़ी है। ध्यान रखिए, बेलपत्र हमेशा साफ होने चाहिए, कहीं से कटे फटे या कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार कुछ विशेष दिनों जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या फिर अमावस्या, इन दिनों को बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन दिनों में आप पहले से तोड़े हुए पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, महादेव का ये अनमोल प्रसाद सिर्फ हमारी आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य का बेहतरीन रक्षक भी है। तो आज ही इसे अपनी जीवन शैली में शामिल कीजिए और चमत्कार खुद देखिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और वीडियो के साथ में और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।